हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर के पर। तो गाइस, आज की क्लास में यानी कि आपका 20 के दांत का दूसरा चैप्टर यानी सेकंड सॉरी आपका कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर यानी कि 20 का दांत है, उसका पार्ट 2 यानी कि संपूर्ण हिंदी अर्थ का पार्ट 2 यानी दूसरा भाग आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यानी कि 20 के दांत क्या है, कहानी और इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है, ठीक है। और बताइए, आप लोग को शुरू करने से पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा और पार्ट 1 को जाकर देख करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आगे से, ठीक है। तो चलिए देखिए, पिछला पिछला वीडियो में हो गया था कि मिस्टर सिंह रुखसत ही हो गए, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। अब देखिए, सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, यानी सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और आहते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। यानी कि आहते के कोने में आउट हाउस में घर के, ठीक है ना, जो जहाँ पे यानी कि उनके अथी में किरानी था फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री के आहते के कोने में क्या रहता था, वहां रहता था, ठीक है। बुला लाने का हुक्म दिया। किसको दिया हुक्म बुला लाने के लिए? तो यानी कि बेरा, ठीक है ना। अब देखिए, गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यानी सिर झुकाकर इसे जी मालिक बोलिए, ठीक है ना। जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो, जैसे खून के जुर्म में कैदी किसके सामने खड़ा हो? जज के सामने खड़ा हो, ठीक है ना। खून के जुर्म में यानी कत्ल करने के जुर्म में, ठीक है। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया। सेन साहब ने ठंडी यानी एकदम आराम वाला आवाज में, ठीक है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, इस तरह का। तो यानी कि ठंडी आवाज, बेलौस आवाज में कहना शुरू किया। देखो गिरधर, ठीक है। मदन आजकल बहुत शोक हो गया। मदन क्या हो गया? आजकल शोक हो गया, ठीक है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। मैं तुम्हारी और किसकी? तो यानी कि मदन की क्या चाहता हूँ? भलाई चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग, मतलब गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। यानी कि ड्राइवर को मतलब मारने के लिए दौड़ा हुआ अलग, और मेरे सामने, वो तो दूर की बात है, मेरे सामने भी वो झपटता रहा ड्राइवर को मारने के लिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। किनको बोल रहे हैं? तो यानी कि सेन साहब बोल रहे हैं गिरधर को कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडा बदमाश, मवाली बनते, इस तरह का, ठीक है ना। अब देखिए, गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। यानी गिरधर लाल जी 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 इस तरह के बात बोल, जी चाहे हूं करता ना, तो जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। सेन साहब अपने बात को लेकर के बोल रहे थे। किसको? गिरधर लाल को। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, ठीक है ना। उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो। अगर आगे चल के चोर, बदमाश, डाकू बन गया तो फिर नहीं संभलेगा, इसलिए अभी संभालने का कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। यानी कि फिर ऐसी बात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जाओ, तुम जा सकते हो, ठीक है। अब तुम अपने बेटे को देखना, समझा देना, ठीक है ना, कि अगले बार से ऐसा ना करे, ठीक है। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आराम देह शहनार गूंज गया। यानी कि उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आराम देह शहनागर गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। यानी कि कुछ झुंझला कर, यानी कि वहां पे जैसे क्या हुआ, गिरधर लाल घर में गया, बोला कि क्या करता है, इस तरह के समझता नहीं है बेटा को समझाने का। और उसके जो पड़ोसी में रहता था, तो यानी कि उस सबके नींद भांग पड़ गया, ठीक है ना। यानी कि आवाज आया तो समझदारी की बात कही। कौन? सेन साहब। गिरधर खुद समझदार आदमी है। गिरधर देखो खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। यानी कि उसकी बीवी जो है, उसकी बीवी यानी कि मदन की माँ और गिरधर लाल की पत्नी, उसकी बीवी जो है क्या कर दिया, अपने बेटे को बिगाड़ दिए, ठीक है ना। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त ही खाल उधेड़ दूं। यानी कि मेरी तो मूड ऐसा हुआ था, तबीयत का मतलब मूड, कि कम वक्त को खाल उधेड़ दूं, ठीक है ना। यानी कि बहुत मारे। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। यानी कि गिरधर अगर ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो कौन?
यानी मदन ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्वप ऑयल द चाइल्ड, यानी कि इस तरह का बात कर रहा है अंग्रेजी में, ठीक है ना, कि ठीक हो जाएगा अगर इस तरह का, ठीक है। माता सेन की नींद उचट गई थी, माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, यानी कि जो सेन की पत्नी थी, ठीक है ना, वो क्या हो गई थी, जग गई थी। वो अपने मदन के घर से आने चिल्लाने की आवाज से ज्यादा वो अपने किसके, यानी कि सेन के बकबक पर, ठीक है ना, यानी कि सेन साहब के बकबक पर क्या थी, खींच थी, ठीक है ना, बकबक। अब देखिए, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त, ठीक है ना, कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है, कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है, यानी कि लड़का मदन को भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता, यानी कि खोखा यानी कि हमारे बेटे को बराबरी करता फिरता है, ठीक है। देखो कैसे चिल्ला रहा मारने मारने पे, ठीक है ना। मदन का आर्त रुदन रुक गया था, मदन आर्त रुदन यानी मदन रोने के लिए चुप हो गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के सेनागर तक नहीं पहुंच सकती थी, यानी कि अब क्या हो रहा था, रो के चुप हो गया था, अब सिसक रहा था इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। अब देखिए, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढप मामला हो गया, दूसरे दिन बिल्कुल बेढप मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आटे की बगल वाली गली में जा निकला, यानी कि शाम के वक्त खोखा खेलते कूदते बंगले की बगल वाली गली में जा निकला, ठीक है ना। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। वहां मदन क्या, पड़ोसियों के छोकरों आवारा गर्द, यानी कि जो बदमाश टाइप के आवारा लड़का सबके साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था, ठीक है। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, खोखा देखा उसको तबीयत, उसको ही लगा खेलने का मन, ठीक है। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यानी कि वह हंस हंस यानी कौओं के जमात में, हंस कौन यहाँ पे, खोखा, और कौआ ये सब मदन ये सब, ठीक है। हंस कौओं के जमात में जाने के लिए क्या हो गया, ललक गया, ठीक है ना, शामिल होने के लिए लग गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, उसने बड़े रोब से बाबूजी के घमंड दिखा करके क्या कहा, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदों में को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, यानी कि वह दूसरे लड़कों को कोई अथी नहीं थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि खोखा अगर आएगा तो हम लोग को लट्टू भी देगा, उसके पापा जी के पास इसे तरह तरह के जैसे ठगने वाला, ठीक है ना, इस तरह का काम जैसे बचपन में कैसे करते थे, कहा भाई दोस्त है ना, तो पापा ऐसे ऐसे तो समोसा खिलाओ, इस तरह का, ठीक है, उसी प्रकार से। यानी कि पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी, यहाँ पर उनके अपमानित और प्रताड़ित लीडर, सबका लीडर था कौन, मदन, उसको यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा है लट्टू खेलने वाला, चल भाग निकल चुपचाप, है भी लट्टू तेरे पास लट्टू है, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ, जा अपने बाप के मोटर पर बैठ, तुम हमारे साथ लट्टू नहीं खेल सकता है। कासू तैस में आ गया, कासू भी गुस्सा है, हमको बोलेगा, समझते हो क्या, सेन साहब के बेटे हैं, 2 मिनट में, ठीक है ना, इसे वो देखे हुए ना सिंघम मूवी वाला डायलॉग, 2 मिनट में कायदा कानून घुसेड़ देंगे, अजय देवगन को बोलता है मगनी राम, ठीक है, इस तरह का वही वाला हाल, ठीक है। तो यानी कि तैस में आ गया, वह इसी उम्र पर नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, यानी कि इसी उम्र में, कम उम्र 5 साल 6 साल के था, और उसी उम्र में अपने बहनों पर अपने नौकरों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे, और कोई के कुछ मजाल है कि कर दे, वो भी इकलौता हुसैन साहब के बेटा के ना। देखिए, उसने आओ देखा न था, उसने आओ देखा न था, मदन को एक घुसा रसीद कर दिया, एक घुसा मारा, नहीं खेला देगा, ठीक है। अब देखिए, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, क्योंकि चोर गुंडा डाकू कौन, उसके पिताजी बोले थे, ठीक है। तो चोर गुंडा डाकू होने वाले भी कब मानेगा, ठीक है। अब देखिए, वह झट कासू पर टूट पड़ा, दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व का मजा लेने लगे, और दूसरे लड़के और मस्ती में देख रहे हैं, कासू मारो मारो मारो, मदन तुम मारो मारो मारो, इस तरह का, ठीक है। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पिल्ली और गली के कुत्ते की लड़ाई थी,
यह क्या थी लड़ाई? हड्डी और मांस और बंगले के गली कुत्ते की लड़ाई थी, ठीक है ना। आहते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर होता, यानी कि आहते में यानी कि उसके घर के आसपास में, घर में यानी कि वहाँ पे आहते में यानी कि जहाँ पे रहते वहाँ पे अगर लड़ाई होती तो कासू शेर होता, शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला, लेकिन जहाँ खेल रहा था वहाँ से 1 मिनट बाद ही जान लेकर क्या हुआ, भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कहा जाता है, कवि कह रहे हैं कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसके अपने लोग यानी कि उसका विरोध करते तब, ठीक है। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, बच्चों के इतनी अकल कहाँ, उन्होंने न तो अपने दुर्मनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की, यानी कि न बच्चे लोग ने अपने लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के बेटे को ही मदद की, ठीक है। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गया, और लड़ाई खत्म होते हुए सब तुरंत ही इधर उधर हो गए, ठीक है ना। अब देखिए, मदन घर नहीं लौटा, मदन चुपचाप घर नहीं लौटा, ठीक है। लेकिन जाता ही कहाँ, वो भी छोटा, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा, मारा फिरता रहा, यानी कि इधर उधर डोलता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा, यानी कि एकदम धीरे धीरे इस तरह से दबे पांव, ठीक है ना, यानी कि घर में घुसा, ठीक है। अब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, उसके लिए मार खाना एकदम मामूली, रोज पिटाइते रहता था, ठीक है। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, डर यह था, मार खाना डर नहीं था, और दिनों की अपेक्षा ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा, भूख के मारे बेचारा रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी, उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, एकदम चैन से भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा, और दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की, मम्मी पापा हमारे बारे में तो कुछ नहीं बतिया रहे हैं, ठीक है, करने लगा। उससे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, उसके बाबू यानी कि उसके पिताजी गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, यानी कि उसके अम्मा ने उसके पिताजी से कोई बात पूछी जिसे वह सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झला कर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, यानी कि बतलाया तो कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम नौकरी से तुमको निकाल रहे हैं, ठीक है। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना, और अपनी जो इतने दिन के काम का तनख्वाह ऑफिस से लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता, यानी कि मदन के सजा यानी मदन की मारपीट या सेन साहब के द्वारा ये चीज कि हम कासू को मारा इसलिए या खोखा को मारा इसलिए, ठीक है। अब देखिए, यानी कि वह उसकी बात होने नहीं तो वो सुनने का कोशिश भी नहीं किया। वह दबे पांव बरामदे में खाई रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, वह बरामदे में दबे पांव चुपचाप गते बरामदे में रखे चारपाई की ओर सोने चला। तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया, और अंधेरे में लोटा से पैर टकरा गया। लोटे की ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया, यानी कि लोटे की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी, यानी कि मदन की माता जी भी उसके साथ थी। मदन चौंकर घुमा और मार खाने के लिए तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया, यानी कि आपको लगा, अब देखा उसके मुड़ कर देखा तो पिताजी मम्मी जी, अब उसको लगा कि अब तो हमारा खैर खत्म, अब बेचारा ऐसे करके चुपचाप पिटाई लगे, जे करे क्या करा आपका हम कुछ, ठीक है ना, इस तरह से तुम छाती पीट के। अब देखिए, मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ, लेकिन बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, गिरधर निस्सहाय और निष्ठुरता यानी कि बिना हाथी के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, मदन को अब तो लगता है गया। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। अचानक कौन? गिरधर।
उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया, उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन के हाथों से उठा लिया, उसने उससे लपक कर हाथों से उठा लिया गोद में। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था, यानी कि हक्का बक्का का अचानक परिवर्तन हो गया। भाई पिताजी में कहीं से मोह माया आ गया, ठीक है। उसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया और मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था, उसे याद भी नहीं कि कब उस तरह के उसके पिता ने प्यार किया था, ठीक है ना। अगर कभी किया था तो गिरधर उसकी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोला उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही नामुमकिन हो सकता है। यानी कि अगर किया भी तो बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है, ठीक है ना। किसी को भी, यानी कि उसके बेटे गलती करे या और उसके बाप को सजा दे तो ये अनुचित होता है, ठीक है ना। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ, यानी कि तेरा बाप उसके घर में नौकर है लेकिन तू खोखा के दो दांत तोड़ डाले, इससे बढ़िया बहादुरी की बात तो हो ही नहीं सकती। आई है प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, आई प्राउड ऑफ यू। इस तरह का बोलते बोलते क्या हुआ, कहानी हो गया आपका समाप्त। तो चलिए इसके बारे में आप लोग पूरा बढ़िया से उतार लेंगे, समझ जाएंगे। और अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।